मुझे भूलना है। धोरण 9 विषय हिंदी, पाठ 3, क्या निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। किताब के अंदर नए पेज ऊपर शब्दार्थ लिखो, पहले मुहावरा लिखो, फिर व्याकरण। अभी हम पाठ की समझ देते हैं। कवि लेखक कहते हैं कि सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ता हूँ। समाचार पत्र के अंदर डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार पढ़कर मेरा दिल बैठ जाता है। हमारे देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। हमारे देश में जितने ऊंचे दर्जे पर लोग बैठते हैं, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। लेखक कहते हैं, एक बड़े आदमी ने कहा था, इसी समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा लोग उसके अंदर दोष खोजते रहते हैं। उनके सारे गुण भुला दिए जाते हैं, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाई देने जाते हैं। जो आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण उसमें कम है। यही भारतवर्ष है। लेखक कहते हैं, क्या यह देश तिलक का है? क्या यह देश गांधी जी का है? क्या यह देश रविंद्रनाथ ठाकुर का है? क्या यह देश मदन मोहन मालवीय का है? भारतवर्ष के इसी दशा को देखकर मैं निराश हो जाता हूँ। हमारी भारत की भूमि महामानव समुद्र कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान जैसे लोग बसते हैं। विदेशी देश लोग यहाँ व्यापार वाणिज्य करने आए थे। महान ऋषियों बसते हैं, महान पुरुषों बसते हैं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। लेखक कहते हैं, हमारा भारत जैसा देश कोई और जगह नहीं है। 3 ऋतु है, कितने सारे त्यौहार हैं, कितने लोग बसते हैं, लेकिन हमारे हक के रक्षा के लिए कायदा कानून बनाए हैं, लेकिन आज अमीर लोग गुनाह करते हैं, फिर भी वह छूट जाते हैं। गरीब लोग छोटा गुनाह करते हैं तो पकड़ लेते हैं, सजा होती है। लेखक कहते हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, यह विकार मनुष्य के स्वभाव में देखने मिलते हैं। आज हमारे देश की स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है, तो भी लेखक कहना चाहते हैं, निराश होने की जरूर नहीं है। हमारे देश में भले भ्रष्टाचार लोग बसते हैं, लेकिन
5-10% प्रामाणिक लोग भी बचते हैं। उन्हीं की बदौलत अपना देश चलता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देख रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म का धोखा दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। कानून की त्रुटियों से लाभ उठाकर संकोच नहीं करते। समाज के ऊपरी वर्ग, धनिक लोग धनिक होते जा रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। गलत तरीके से लोग धन कमाने लगे हैं। कई लोग भ्रष्टाचार के विरोध है, आक्रोश है, लेकिन उन लोगों की संख्या कम है। लेखक कहते हैं, मेरे जीवन में 2 बनाव बने हैं। वो 2 बनाव बने तो मैंने निराश करना छोड़ दिया है। पहला बनाव उन्होंने बोला है, कैसे कहो दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त तो हो गई है। एक बार लेखक बस की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में खराबी हो गई। थोड़े दूर जाकर बस रुक गई। कंडक्टर बस के ऊपर जाकर साइकिल लेकर चला गया। सभी को लगा वह धोखा दे रहा था। यह चोरी डकैती के साथ मिला हुआ है, ऐसा सभी को लगा। सभी लोग ड्राइवर को पकड़कर मारने लगे। कहाँ गया ड्राइवर, बोल, क्यों गाड़ी रोकी है, बोल। लेकिन वह कुछ बोलने के लायक नहीं था, उसे मालूम न था। कंडक्टर को, डाकू को यहाँ भेजा गया है, डाकू को बुलाने के लिए गए हैं, ऐसे सब बोल रहे थे। मेरे बच्चे रो रहे थे, पानी नहीं था। तभी थोड़ी देर के बाद वह कंडक्टर दूसरी गाड़ी लेके आया, बच्चों को पानी पिलाया, बिस्किट दी और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। और रात को 12 बजे दूसरी गाड़ी लेके आया। हम सभी लोग को बैठाकर अपने अपने घर पे पहुंचा दे गए। दूसरा बनाव, एक बार रेलवे स्टेशन पर लेखक जा रहे थे। 100 रुपये की नोट दी, 10 की टिकट लेनी थी। 90 रुपया लेने के लिए वह भूल गया और सेकंड क्लास में डब्बे में जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो टिकट वाला लेखक को ढूंढते ढूंढते 90 रुपया देने के लिए आया और बोला, सर बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर संतोष था, गरिमा था। अब बोलो, लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, लेकिन मेरे देश में ऐसे प्रामाणिक लोग भी बसते हैं। इसी तरह भले हमारे देश में चोरी, भ्रष्टाचार, डकैती हो, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कई लोग अच्छे लोग भी होते हैं और वह अच्छे लोगों के कारण ही आज हमारा देश चल रहा है।
कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना में भगवान से कहा है, संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो इसी अवसर पर हे भगवान मुझे शक्ति देना, तुम्हारा पर संदेह न करूं, दुख सहन करने की मुझे शक्ति देना। ऐसा लेखक कहते हैं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है, इन्हें बदलना होगा। आप दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं, हमारा भारत देश की स्थिति देखकर निराश होने की ज़रूर नहीं है। किताब में से 1-2 वाक्य के सवाल, 2 वाक्य के सवाल, 5-6 वाक्यों के सवाल और व्याकरण लिखते रहना। 2 काव्य चलाए हुए हैं और 2 पाठ, 1, 2, 3, 4 पढ़ते रहना। लॉकडाउन का उपयोग करता रहना। बेस्ट ऑफ लक।